आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सीधा सवाल, क्या 1000 की पेंशन में इस महंगाई के दौर में कोई वाकई अपना गुजारा कर सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बहुत लोग कहते हैं ये सब फर्जी खबरें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, मगर दोस्तों, जो बातें आज आप सुनेंगे उनका रिश्ता सीधे संसद, सुप्रीम कोर्ट और आधिकारिक सरकारी रिपोर्टों से है। यानी यहाँ अफवाह नहीं, सिर्फ सच और ठोस तथ्य। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं न्यूनतम पेंशन 3 गुना करने की तैयारी, आर यासो पेंशन पर संसद समिति की सिफारिश और 4% डीए बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा। दोस्तों, यह सिर्फ खबर नहीं, ये आपके भविष्य, आपकी पेंशन और आपके हक्स की आवाज़ है। जी हाँ, पहली बड़ी अपडेट, पीएफ सब्सक्राइबर्स की न्यूनतम पेंशन 3 गुना करने की तैयारी। अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर हैं या पीएफएस के सब्सक्राइबर, तो आपके लिए यह बड़ा अपडेट है। न्यूनतम पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी पर तेजी से काम चल रहा है। करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। कैसे मिलेगा फायदा? 3 गुना बढ़ाने की रूपरेखा कैसी दिख रही है? आज की वीडियो में सब विस्तार से मिलेगा। साथ साथ बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन हेज से जुड़ी बड़ी खबर पर। जी हाँ, पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, पेंशन में इजाफा। जानिए कितनी बढ़ेगी आपकी पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशनरों के लिए ऐसा अपडेट दिया है कि अब काफ़ी अधिक राशि मिल सकती है। यही नहीं, ईपीएफओ का दमदार ऐलान, ईपीएफ पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव। अब कागजी प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं, सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र, यानी पैसा सीधे आपके बैंक में पहुंचेगा। इसी पर भी बात करेंगे। और साथ ही 4% अतिरिक्त डीए यानी महंगाई भत्ता, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने क्या घोषणा की है? 4% डीए बढ़ोतरी का असर कितना होगा, यह भी आज इसी वीडियो में। इसलिए आप सबसे निवेदन, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए, बिना देरी के आज की सभी खबरें तथ्यात्मक, सटीक और विस्तृत तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले, पीएफ सब्सक्राइबर्स की न्यूनतम पेंशन 3 गुना करने की तैयारी। करोड़ों लोगों को इससे लाभ संभावित है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 करने की तैयारी में है। यह बढ़ोतरी आने वाले कुछ महीनों में लागू हो सकती है। सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि मिनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने संकेत दिया है न्यूनतम पेंशन 3000 प्रति माह करने की दिशा तय है। 2014 में केंद्र ने ईपीएफओ सब्सक्राइबर की न्यूनतम पेंशन 250 से बढ़ाकर 1000 प्रति माह की थी। प्राइवेट सेक्टर में बेसिक सैलरी से 12% कटौती ईपीएफ खाते के लिए जाती है। कंपनी भी उतना ही राशि कर्मचारी के पीएफ में डालती है। नियोक्ता के योगदान में से 8.13% ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना में और शेष 33% ईपीएफ में जमा होता है। ईपीएस में जमा राशि रिटायरमेंट पर पेंशन बनती है। 2020 में श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को ईपीएस की न्यूनतम पेंशन 2000 प्रति माह करने का प्रस्ताव भेजा था, पर मंजूरी नहीं मिल सकी। इसी के साथ न्यूनतम पेंशन ठार 500 की मांग पर बड़ी खबर। हाल ही में संसद की एक समिति ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 8000 से बढ़ाकर 8 या 800 करने की सिफारिश रखी। ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स एसोसिएशंस लंबे समय से दबाव बना रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन कम से कम 500 प्रति माह हो। महंगाई को देखते हुए पेंशन का स्तर बढ़ना अनिवार्य है,
लेकिन पिछले 11 सालों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसी पर यह बड़ी हलचल दिख रही है। अब अगली अहम खबर, ईपीएफओ पेंशन हैक पर नया अपडेट। जी हाँ, ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए उत्साहजनक संकेत। भारत के करोड़ों पेंशन भोगियों की नज़रें फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर टिकी हैं। लंबे समय से पेंशनर न्यूनतम राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कहना है कि मौजूदा 1,000 रुपये महंगाई में पर्याप्त नहीं, इसलिए इसे 800 तक बढ़ाया जाए। इसको लेकर देश भर में पेंशनर्स संगठित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में पीएफ और सरकार दोनों की ओर से कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। उम्मीद है कि शीघ्र पेंशन बढ़ोतरी संभव है। अगर आपको भी हर महीने खजा की पेंशन मिलती है और आप इसे बढ़वाना चाहते हैं, तो यह जानना ज़रूरी है कि सरकार का मौजूदा रुख क्या है। ईपीएफओ के तहत चल रही कर्मचारी पेंशन योजना 1950 में शुरू हुई थी। लक्ष्य था निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन देना। वर्तमान में लगभग 71 लाख लोग हर महीने इस योजना से पेंशन पाते हैं, लेकिन न्यूनतम पेंशन अभी भी केवल 1,000 प्रति माह। स्पष्ट है कि इतने में गुजारा कठिन है, इसीलिए इसे अपर्याप्त माना जा रहा है और बढ़ोतरी की मांग तेज है। पेंशनधारियों और उनके संगठनों की मुख्य मांग न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 8,800 प्रति माह की जाए। तर्क यह कि 1,000 में दवा, राशन और अन्य आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु पेंशन बढ़नी चाहिए। देश भर जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में पेंशनर्स ने 1,000 की पेंशन के विरोध में प्रदर्शन किए, ज्ञापन सौंपे और बढ़ोतरी का आग्रह रखा। यदि सरकार ईपीएफओ पेंशन बढ़ाती है तो रिटायर्ड कर्मचारियों को कई लाभ होंगे। वित्तीय राहत से दैनिक खर्च सहज होंगे। मान लीजिए 8,800 माह पेंशन मिलने लगे तो महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी। वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का दायरा फैलेगा। स्वास्थ्य दवा खर्च कवर होने से निरोगी जीवन संभव होगा। सबसे बढ़कर जीवन स्तर सुधरेगा, क्योंकि अब तक की पेंशन गुजारे लायक नहीं मानी जा रही थी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं आई कि ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन बढ़े जाएगी, पर सिफारिशें और मांगें लगातार तेज हो रही हैं। इसीलिए संभावना है कि सरकार शीघ्र कोई निर्णय ले। जब भी केंद्र ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन बढ़ाएगा, तभी स्पष्ट होगा कि इसे 8,700 तक किया जाता है या नहीं। व्यावहारिक रूप से 800 की पेंशन की मांग रिटायरमेंट के बाद उचित मानी जा रही, क्योंकि 8,000 में भी अच्छा जीवन मुश्किल है। इसीलिए बेहतर पेंशन की मांग तेज है, जिस पर 18 सांसद भी मुखर हैं। निरंतर पेंशनर्स, ट्रेड यूनियंस और राष्ट्रीय संघर्ष समिति आवाज उठा रहे हैं। कमांडर अशोक जी रावत, वीरेंद्र सिंह जी रजावत और अनेक प्रतिनिधियों के नेतृत्व में बार बार मीटिंग्स और ज्ञापन पर अब तक केंद्र से कोई ठोस सकारात्मक संकेत नहीं। फिर भी इस समय चर्चा है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ सकती है। पीएफ के सब्सक्राइबर्स और ईपीएफओ मेंबर्स के लिए 3 गुना बढ़ोतरी की संभावना, यानी मौजूदा 1,000 का स्तर आगे बढ़कर 3,000 हो सकता है। हालांकि मांग अफसोल की है, पर अभी आधिकारिक अपडेट नहीं आया। मगर मणि रिपोर्ट के मुताबिक आरएस 3,000 न्यूनतम पेंशन लागू होने की संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों, आपने देखा सुना, पेंशन और डीए को लेकर सरकार और ईपीएफओ की तैयारियां किस स्तर तक पहुंच चुकी हैं। अब फैसला आपको करना है। क्या 8,000 की पेंशन इस महंगाई में जीवन के लिए पर्याप्त है, या 3,600 जैसी बढ़ोतरी वास्तव में आपका हक है? जो लोग कहते हैं सब झूठ है, फेक है,
उन्हें हमारा कहना है, सच्चाई छुपती नहीं। हक की लड़ाई जब संसद से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है तो बदलाव होकर रहेगा। अगर आप भी पेंशन बढ़ोतरी की मांग से सहमत हैं तो कमेंट में लिखें, हमारे हक की पेंशन चाहिए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आवाज़ जितनी बुलंद होगी बदलाव उतनी ही जल्दी आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले बड़े अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद।